एपिसोड 2 मैकेनिकल कार्यों का असली मतलब क्या है। आज के इस विश्लेषण में ना हम एक बहुत बड़ी और सेट धारणा को चुनौती देने वाले हैं। आज हर तरफ बस एक ही बात रटी जा रही है, इंजीनियरिंग कर लो, कोडिंग सीख लो, एआई टूल्स में मास्टर बन जाओ। मतलब कहा जाता है कि बस यही भविष्य है। लेकिन जरा सोचिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस तेजी से बदलते दौर में क्या सिर्फ टेक्निकल डिग्रियों के पीछे भागना असल में एक बहुत बड़ी भूल तो नहीं है। आज हर जगह एक ही डर छाया हुआ है ना, कि क्या मशीनें और एआई इंसानों की नौकरियां खा जाएंगी। और इस डर का जो सबसे आम सॉल्यूशन हमें बताया जाता है कि भाई और ज्यादा कोडिंग सीखो और तगड़े टेक्निकल स्किल्स लाओ। सच कहूं तो वो भविष्य को सुरक्षित करने का कोई तरीका नहीं है, बल्कि वो एक बहुत बड़ा ट्रैप है, एक जाल है। तो चलिए सबसे पहले भाग 1 पर आते हैं। मैकेनिकल कार्य आखिर हैं क्या? इस जाल को गहराई से समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि आज का हमारा ये एजुकेशन सिस्टम छात्रों को असल में किस चीज के लिए तैयार कर रहा है। इसे ऐसे समझते हैं, कोई भी काम जिसे आप एक फिक्स्ड प्रोसेस या स्टेप्स में तोड़ सकते हैं, जिसके स्पष्ट इनपुट्स होते हैं, कुछ स्थापित नियम होते हैं और जिसका रिजल्ट या आउटपुट आपको पहले से पता होता है, वो एक मैकेनिकल कार्य है। जैसे सॉफ्टवेयर के लिए कोड लिखना, मैथ्स के रटे रटाए फॉर्मूले सॉल्व करना, या किसी सिस्टम की खराबी दूर करने के लिए पहले से तय स्टेप्स को फॉलो करना। ये सब दरअसल मैकेनिकल काम ही हैं। अब आते हैं भाग 2 पर, एआई का बढ़ता प्रभाव। अब हमारी ये पूरी कहानी उस तरफ मुड़ती है जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीधे तौर पर हमारी इन मैकेनिकल क्षमताओं से टकराता है और सच कहें तो उन पर भारी पड़ता है। डेटा बिल्कुल साफ है। एआई इन मैकेनिकल कामों को इंसानों के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से, बहुत सस्ते में और बिना थके कर सकता है। वो कभी छुट्टी नहीं मांगता और एक ही गलती बार बार नहीं दोहराता। नतीजा, इंसानों द्वारा किए जाने वाले इन रटे रटाए कामों की वैल्यू हर साल तेजी से गिर रही है। और दूसरी तरफ जो नए और ओरिजिनल इंसानी डेटा की मांग है, वो आसमान छू रही है। तो सबसे जरूरी बात यहां यह है कि हमारे सामने एक बहुत बड़ा विरोधाभास खड़ा है। एक तरफ वो मैकेनिकल काम है जिन्हें एआई ने बहुत ही आसानी से अपनी मुट्ठी में कर लिया है, लेकिन दूसरी तरफ हैं हमारे गैर मैकेनिकल यानी नॉन मैकेनिकल काम, जैसे नैतिक या एथिकल तर्क देना, कुछ एकदम ओरिजिनल सोचना और सांस्कृतिक कल्पना करना। ये वो काम हैं जिनमें इंसानी ज्ञान, सहानुभूति और विवेक लगता है। और यकीन मानिए, ठीक यहीं पर एआई बुरी तरह फंस जाता है, क्योंकि मशीनों के पास कॉन्टेक्स्ट, इंसानी जज्बात और सही गलत की वो गहरी पहचान नहीं होती जो हमारे पास है। और यहीं से हम पहुंचते हैं भाग 3 पर, गैर मैकेनिकल कौशल की असली ताकत। आज की इकोनॉमी में यही वो स्किल है जो आपको सबसे आगे रख सकती है। यही भविष्य का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। आपको पता है, आज दुनिया एक डेटा के सूखे यानी डेटा ड्राउट से गुजर रही है। एआई मॉडल्स ने इंटरनेट पर मौजूद लगभग सारा बेहतरीन इंसानी डेटा खंगाल लिया है। वो पुरानी चीज़ों को मिक्स करके नया रूप दे सकते हैं, हिस्ट्री को प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन वो खुद से कुछ भी एकदम नया पैदा नहीं कर सकते। एआई को जिंदा रहने और ज़्यादा स्मार्ट बनने के लिए हम इंसानों की सख्त ज़रूरत है, ताकि इंसान एकदम नए, ओरिजिनल और गहरे विचारों वाला फ्रेश डेटा तैयार कर सकें। अब बात करते हैं भाग 4 की। लिबरल आर्ट्स का महत्व और इस पूरी समस्या का जो सॉल्यूशन निकल कर आता है ना, वो सच में आपको हैरान कर देगा। एआई कंपनियों को आज जिन स्किल्स की सबसे ज्यादा भूख है, उनका असली सेंटर इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, बल्कि लिबरल आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज हैं। देखिए, एक प्योर टेक्निकल ट्रेनिंग छात्रों को सिर्फ ये सिखाती है कि हम किसी चीज को कैसे बनाएं, लेकिन लिबरल आर्ट्स की गहरी शिक्षा छात्रों को ये सवाल पूछना सिखाती है कि क्या हमें इसे बनाना भी चाहिए, क्या इसके एथिकल रिजल्ट सही होंगे, ये समाज के मेंटल हेल्थ पर कैसा असर डालेगा, इसका कल्चरल इम्पैक्ट क्या होगा। और ये जो गहराई है ना, ये सिर्फ कोडिंग सीखने से कभी नहीं आती। इसके लिए मानवीय मूल्यों को समझना बहुत जरूरी है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा बिलियनियर पैराडॉक्स है। जिन लोगों ने दुनिया की सबसे ताकतवर एआई कंपनियां खड़ी की हैं, जैसे एंथ्रोपिक के प्रेसिडेंट या नेटफ्लिक्स के फाउंडर, वे अपने ही बच्चों को कोडिंग बूट कैंप्स में नहीं भेज रहे हैं। वो अगली जनरेशन के लिए टेक्निकल डिग्रियों के बजाय लिबरल आर्ट्स और इस इंसानी गहराई को प्रायोरिटी दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अंदर से जानते हैं कि भविष्य में मशीनें क्या-क्या नहीं कर पाएंगी। और इसी के साथ हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से, भाग 5 पर, भविष्य की असली ताकत। ये सारी जानकारी भविष्य के एक सफल वर्कफोर्स को लेकर हमारी पूरी सोच को जड़ से बदलकर रख देती है।
ये हमें बहुत ही शानदार ढंग से दिखाता है कि आगे का हमारा नया रास्ता क्या होना चाहिए। एज अ सोसाइटी हमें ये एक्सेप्ट करना ही होगा कि मैकेनिकल कामों में एआई हमेशा हमसे आगे रहेगा। इसलिए अब हमें सिर्फ आंख बंद करके नियम फॉलो करने वाले फॉलोवर्स तैयार करना बंद करना होगा। इसके बजाय हमें ह्यूमन एज में इन्वेस्ट करना होगा, यानी उस गैर मैकेनिकल इंसानी बढ़त में जो कल्चरल इमेजिनेशन और एथिक्स से आती है। आज दुनिया को असली जरूरत है ओरिजिनल थिंकर्स की, जो इन मशीनों को सही दिशा दिखा सकें। तो अंत में ये पूरा एनालिसिस हमें एक बहुत ही छुपते हुए सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या आज का हमारा एजुकेशन सिस्टम छात्रों को सिर्फ एल्गोरिदम के पीछे चलने वाला अनुचर बना रहा है, या फिर ज़मीर और चेतना वाले भविष्य के लीडर? मशीनों के इस दौर में अपना ह्यूमन एज बनाए रखने के लिए लिबरल आर्ट्स को समझना और अपनाना अब कोई ऑप्शन नहीं रह गया है। ये अब हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। ज़रा सोचिएगा इस पर।